अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज लेक्चर नंबर 15 लेक्चर में हमने जो नॉमेनक्लेचर है उसका कॉमन सिस्टम जो है ना वो हमने डिस्कस किया था, जो मुकम्मल तौर पर ऑर्गेनिक कंपाउंड के नेम को सेटिस्फाई नहीं करता, उसको एक्सप्लेन नहीं करता। तो दूसरा इसका पॉइंट जो है नॉमेनक्लेचर, IU नॉमेनक्लेचर एस्टेब्लिश हुआ, मुख्तलिफ सीरीज़ से गुज़रता हुआ ये इस्टेब्लिश हुआ और 1947 में इसको रिकमेंड किया गया। और इसके मुताबिक एवरी डिफरेंट कंपाउंड शुड हैव डिफरेंट नेम, ये इसका बेसिक थीम है। एवरी डिफरेंट कंपाउंड शुड हैव डिफरेंट नेम। एक कंपाउंड है तो उसका एक ही नाम होगा, दो नाम नहीं होंगे, तीन नाम नहीं होंगे, या कंपाउंड या नाम एक है तो कंपाउंड वहाँ पे दो नॉमिनेट हों, ऐसे भी नहीं होता। तो उसके मुताबिक ये सिस्टमेटिक रूल्स हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर फॉर अल्केन्स दैट नियरली कंप्राइज ऑफ 8 रूल्स तकरीबन। और इसके रूल्स को आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है, याद करना है, और हर रूल के साथ जब तक आप एग्जाम्पल नहीं देंगे वो रूल मुकम्मल नहीं होगा। इन रूल्स को आपने स्ट्रक्चर्स के हवाले से और एग्जाम्पल के हवाले से आपने इसको एक्सप्लेन करना है। तो ये कोई भी यानी अल्केन, यानी ये ओवरऑल रूल हैं, जो कोई भी स्ट्रक्चर आपको अल्केन का दिया जाए तो आप ये रूल अप्लाई करके आप उसका IUPAC नॉमेनक्लेचर के तहत नाम दे सकते हैं। जैसा कि नंबर 1 रूल है ये, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन। जारी बात है, एक स्ट्रक्चर है उसमें आपने वो चेन को सिलेक्ट करना है जिसमें सबसे ज़्यादा लंबी चेन है। वो लंबी चेन किस में होगी? जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम ज़्यादा होंगे, और वो जो चेन होगी दैट इज़ कॉल्ड पेरेंट चेन। ये फिर बीट कर रहा हूँ, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन एंड दैट सिलेक्टेड चेन इज ट्रीटेड एज पेरेंट चेन। जैसा कि इसी पॉइंट को देखते हुए मैं यहाँ पे इसकी एग्जांपल शो करूँगा। फर्ज करें ये हमारे पास एक कार्बन का स्केलेटन है और ये इंडिकेट कर रहा है कि दैट इज़ बिलोंग टू अल्केन फैमिली। नॉर्मल के तो ये रूल नहीं है, नॉर्मल तो सिंपल वो एक, ये जो रूल्स हैं ये हैं ब्रांच चेन अल्केन के, यानी ब्रांच चेन कोई सिंगल ब्रांच आ गई, डबल आ गई, उसको आपने कैसे करना है। अब हम इसकी वैलेंसी पूरी करते हैं। ये देखें, ये हमारे पास एक अल्केन बन गया। अब हमने अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रूल हमने वो चेन सेलेक्ट करनी है जो लॉन्गेस्ट है, और लॉन्गेस्ट चेन वो होगी जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन है। यहाँ अगर आप देखें तो 3 किस्म की जो चेन है ना वो सिलेक्ट हो सकती है। एक ये, यानी ये चीज़ आ गई, और जो सिलेक्ट की होगी ना उसके बाहर जो होगा वो ब्रांचिंग सिस्टम होगा, जिसको हम सब्स्टिट्यूट भी कहते हैं, ब्रांच भी कहते हैं। और वो अल्काइल रेडिकल होगा, जिस तरह मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको समझाया था कि अल्काइल रेडिकल क्या होते हैं। दीज आर द डेरिवेटिव ऑफ अल्केन्स। एक हाइड्रोजन जब वो रिमूव हो जाएगा अल्केन से तो हमारे पास अल्काइल ग्रुप आएगा। जैसे मीथेन से एक निकल जाए तो मिथाइल बन जाएगा, इथेन से एक निकल जाए हाइड्रोजन तो इथाइल बन जाएगा। तो वो सब्स्टिट्यूट्स होंगे। जैसे कि ये देखें, ये अगर हम लेते हैं तो 3 कार्बन वाली चेन है। अगर हम ये लेते हैं ऐसे तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7, और अगर स्ट्रेट लेते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी ये जो बॉक्स में मैं लिख रहा हूँ ये सिलेक्टेड चेन है। ये भी 7 वाली थी, ये भी 7 वाली है। तो ये जो हमने सेलेक्ट किया ना इसको हम कहते हैं पेरेंट चेन। ये पेरेंट चेन है। और ये जो उस सिलेक्टेड चेन से बाहर बचेगा, जो ऊपर नीचे, उसको हम कहेंगे सब्स्टिट्यूट। ये सब्स्टिट्यूट है, ब्रांचिंग सिस्टम, ये ब्रांच है। और आप देख लें ये मिथाइल है, ये मिथाइल है,
इसको हम मिथाइल का नाम देते हैं। और एग्जांपल लेते हैं इसी के हवाले से, 1 2 3 4 5 6, ये फ़र्ज़ करें ये हमने ले लिया। अब इसकी वैलेंसी पूरी करने के बाद इसमें भी पॉसिबल सिलेक्टेड चेन होंगी, किसी में कार्बन की तादाद ज़्यादा होगी, किसी में कम होगी। ये अब फ़र्ज़ करें अगर हम ये लेते हैं चेन, ये जो स्ट्रेट है 1 2 3 4 5 6, ज़रूरी नहीं स्ट्रेट लेनी है, अगर आपके पास इस तरह लंबी बनती है तो वो लेंगे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू रूल select the longest continuous chain in which maximum number of carbon atom present and that chain is selected as parent chain। अब ये देखें 1 2 3 4 5 6, ये लंबी चेन 6 वाली है। अगर हम ये लेते हैं ऐसे तो 1 2 3 4 वाली है, और दो हो गई। तीसरी एक और पॉसिबल स्ट्रक्चर है 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे हमारे पास एक चेन आई है 4 कार्बन वाली, एक चेन आई है 6 कार्बन वाली, और एक चेन आई है 7 कार्बन वाली। तो हम ये चेन सेलेक्ट करेंगे, ये देखें ये चेन, और ये बाहर जो बचा वो सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो ये 1 2 3 4 5 6 7, तो इसका मतलब ये चेन हमने सेलेक्ट कर ली। ये था पहला रूल। दूसरा रूल कि हमने इसको स्टार्ट कहाँ से करना है, नंबरिंग कहाँ से करनी है। स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम दैट एंड विच इज नियरेस्ट टू सब्स्टिट्यूट ब्रांचिंग सिस्टम। ये दूसरा रूल है कि पेरेंट चेन सेलेक्ट होने के बाद आप उसके नंबरिंग कहाँ से करेंगे। जारी बात है नंबरिंग या तो लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे हो, तो वो ये एक्सप्लेन कर रहा है कि वो कहाँ से करनी है। स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम दैट एंड, वो पेरेंट चेन जो आपने सेलेक्ट कर ली, मैंने वो नॉमिनेट भी कर ली, बॉक्स में लिखी, 2 एग्जांपल हैं, उसी के हवाले से मैं इस पॉइंट को वहाँ पे डिस्कस करूँगा। विच इज नियरेस्ट टू सब्स्टिट्यूट। अब स्टूडेंट्स देखें कि फ़र्ज़ करें ये हमारे पास ये एक स्ट्रक्चर है, हमने पेरेंट चेन सेलेक्ट कर ली। अब या तो हमें इससे इधर को यहाँ से मूव करके इधर गिनेंगे, या हम मूव करके इधर गिनेंगे, इधर से इधर, या हम लेफ्ट टू राइट गिनेंगे या राइट टू लेफ्ट गिनेंगे। एंड अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 2 नंबरिंग इज स्टार्टेड फ्रॉम दैट एंड विच इज नियरेस्ट टू सब्स्टिट्यूट। तो स्टूडेंट यहाँ से अगर मैं करता हूँ तो ये 5 का 1 2 3 4 5 6, ये 6 नंबर पे जो है वो मिथाइल लगा है। और अगर मैं इधर से गिनता हूँ तो 2 नंबर कार्बन पे वो लगा है। तो इसका मतलब हम यहाँ से नहीं करेंगे बल्कि इधर से करेंगे, क्योंकि इधर से ब्रांचिंग सिस्टम या सब्स्टिट्यूट वो है ना, वो नियर है, वो करीब है। ये तो इस तरह ये इधर से गिन के ये 2 नंबर आ रहा है और इधर से गिन के वो 6 नंबर आ रहा था। अब इसको भी फॉलो करते हैं। नंबरिंग हमेशा जो आपने सिलेक्ट पेरेंट चेन कर ली उसी की करनी है, दूसरों की नहीं करनी जो बाहर बच गए हैं, नहीं, वो तो सब्स्टिट्यूट है। तो या तो आप इधर से ऐसे नंबरिंग कर सकते हैं, या इधर से आप ऐसे नंबरिंग कर सकते हैं, ये बॉक्स वाले को। इसी वजह से मैंने बॉक्स में उसको प्रेजेंट किया है। तो अगर आप इधर से इधर जाते हो तो ये जो सब्स्टिट्यूट है, दिस इज ब्रांचिंग सिस्टम, ये दिस इज सब्स्टिट्यूट। और 1 2 3 4 5 6 7 5 नंबर 5 कार्बन पे अगर मैं इधर से ऐसे करता हूँ तो 5 कार्बन पे सब्स्टिट्यूट्स है। और अगर हम इधर से ऐसे मूव करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7। तो इसका मतलब कि फिर नंबरिंग कहाँ से, अगर इधर से करते हैं तो सब्स्टिट्यूट 3 पे है, ये देखें। तो फिर इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 और ये 7। और 7 कार्बन वाली जो चेन है वो पेरेंट चेन है, इसमें भी हेप्टेन 7 कार्बन वाली, और ये भी पेरेंट चेन जो है वो हेप्टेन है। बाकी रह गया मसला इनके सब्स्टिट्यूट्स का, वो आगे वाले रूल में हम करेंगे। रूल नंबर 2 ये इंडिकेट सिर्फ नंबरिंग कहाँ से करनी है। तो नंबरिंग इज स्टार्टेड फ्रॉम दैट एंड विच इज नियरेस्ट टू ब्रांचिंग सिस्टम। तो इसमें देखें हमने नंबरिंग इधर से स्टार्ट की और इधर को गए, और इसमें नंबरिंग हमने इधर से स्टार्ट की और नेक्स्ट इधर मूव किया। ठीक है, ये रूल नंबर 2 था। स्टूडेंट्स नंबर 3 पॉइंट,
राइट द लोकेशन एंड नेम ऑफ सब्स्टिट्यूट बिफोर द पेरेंट नेम। फिर रिपीट कर रहा हूं, लोकेशन ऑफ सब्स्टिट्यूट और नेम ऑफ सब्स्टिट्यूट, यानी जो सब्स्टिट्यूट लगा है, ब्रांच लगी है, उसका आपने वो नंबर बताना है, पहले किस कार्बन पे लगा है उसका लिखेंगे, और उसके बाद नेम ऑफ सब्स्टिट्यूट लिखेंगे, फिर पेरेंट चेन का नाम लिखेंगे। नेक्स्ट पेरेंट चेन का नाम हो जाएगा, अगर वो 6 कार्बन वाली है तो आपने वो सारा नॉमेनक्लेचर पढ़ा है इंट्रोडक्शन में, वो हेक्सेन हो जाएगी, 5 वाली तो पेंटेन हो जाएगी, 6 वाली है हेक्सेन हो जाएगी, 7 वाली तो हेप्टेन हो जाएगी, 8 वाली तो ऑक्टेन हो जाएगी। इस तरह ये वो पेरेंट नेम एंड पे आएगा। तो जैसा कि ये देखें, इसी को ले लेते हैं, ये जो हमने पहली एग्जांपल ली। अब हमारे पास पेरेंट चेन भी सिलेक्ट हो गई, चेक कर सकते हैं आप, नंबरिंग भी हमने कर ली है। तो बहुत सादा, बिल्कुल सिंपल है। आप ज़रा ध्यान दीजिएगा कि नंबरिंग भी आपने कर ली और आपको नज़र भी आ रहा है कि नंबर 2 कार्बन पे एक सब्स्टिट्यूट है और उस सब्स्टिट्यूट का नाम है, उस ब्रांचिंग सिस्टम का नाम है मिथाइल। तो इसका नाम बनेगा, ये 2 लिखकर ये हाइफन डालेंगे और मिथाइल जो अल्काइल रेडिकल है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल डालेंगे और ये मिथाइल हो गया। आपने और देख लें कोई ब्रांच, और ब्रांच नहीं है। 2 पे आपने यानी 2 लिखना, ये क्या है, उसकी लोकेशन है सब्स्टिट्यूट की, और मिथाइल उस सब्स्टिट्यूट का क्या है, नेम है। और फिर आपने पेरेंट चेन का नाम लिख देना है हेप्टेन, ये हेप्टेन आ गया। और सब्स्टिट्यूट और पेरेंट चेन के दरमियान में स्पेस नहीं आना, ये एक ही वर्ड बनाना है, ये इकट्ठा लिखना है। तो इसका नाम बनेगा 2 मिथाइल हेप्टेन। अब इधर मूव करें, आप इधर देखें, ये दूसरा, इसके भी हमने पहले 2 रूल अप्लाई करके, यानी लॉन्गेस्ट चेन भी हमने सेलेक्ट कर ली, पेरेंट चेन, और नंबरिंग भी हमने क्लियर कर ली। तो उसके बाद हमने लोकेशन और नेम, अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 3, द लोकेशन एंड द नेम ऑफ सब्स्टिट्यूट, राइट द लोकेशन एंड नेम ऑफ सब्स्टिट्यूट बिफोर द पेरेंट नेम। यानी अगर हम देखें तो तीसरे कार्बन पे जो है वो सब्स्टिट्यूट है और उस सब्स्टिट्यूट का जो नेम है वो भी मिथाइल है, ये 3 मिथाइल, ये 3 मिथाइल आ गया। और ये 7 कार्बन वाली पेरेंट चेन है, तो इसके साथ हम लिखेंगे हेप्टेन, ये भी हेप्टेन है। रूल्स के बाद और एग्जाम्पल भी करेंगे, स्ट्रक्चर दिए गए होंगे, एक्सरसाइज में काम है, असाइनमेंट है, क्वेश्चंस के स्ट्रक्चर दिए गए हैं, उनके नाम लिखने हैं आपने, तो वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह एक्सप्लेन करूँगा। ये देखिए मतवज्जे हो, 3 मिथाइल हेप्टेन हो गया, ये रूल नंबर जो है वो 2 भी हो गया, 3 भी हो गया। और अब हम आते हैं नंबर 4 रूल की जानब, और नंबर 4 रूल जो है ये मतवज्जे हों, इफ मोर देन 1 सब्स्टिट्यूट्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स आर प्रेजेंट, यानी अगर एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूट्स हैं और वो मुख्तलिफ हैं, जैसे फ़र्ज़ करें एक चेन में जो हमारे पास है वो मिथाइल भी आ गया, इथाइल भी आ गया है, तो फिर क्या करेंगे, दे शुड बी नेम्ड इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। उनका नाम तो अलग-अलग देना है, तो अल्फ़ाबेटिकली उनकी अरेंजमेंट करेंगे। जैसे वो इथाइल भी आ गया, मिथाइल, तो इथाइल ई से स्टार्ट हो रहा है और मिथाइल एम से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका मतलब हम इथाइल का नाम पहले देंगे और फिर हम मिथाइल का नाम देंगे। जैसा कि हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो ये 6 कार्बन वाली एक लॉन्गेस्ट चेन है कि जिसमें मिथाइल भी आया हुआ है और जिसमें इथाइल भी आया हुआ है। ठीक है, ये देखें 1 2 3 4 5 6 कार्बन वाली चेन ले, फ़र्ज़ करें ये ले लिया। ये पहले स्केलेटन बनाना है आपने, बाद में आप अगर उसकी वैलेंसी पूरी करेंगे वो स्ट्रक्चर आपके पास अरेंज हो जाएगा। ये मैं डिस्कस कर रहा हूँ नंबर 4, इफ मोर देन 1 सब्स्टिट्यूट्स और डिफरेंट टाइप, ये देखें डिफरेंट टाइप है, ये मिथाइल बन गया, वैलेंसी एडजस्ट करें, और ये इथाइल है। अब इसकी वैलेंसी पूरी कर लेते हैं, ये
और रूल नंबर 1 लगाएं तो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन आइटम हो, 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 4 5 6, ये भी 6 वाली है, 1 2 3 4 5 6, तो एक ऐसे 6 वाली बन रही है, एक ऐसे 6 वाली बन रही है और एक ऐसे 6, तो सीधी ले लें आप। तो जब आपने सेलेक्ट कर लिया पेरेंट चेन, ये दिस इज द पेरेंट चेन, रूल नंबर 2 अप्लाई करते हैं, नंबरिंग स्टार्टेड फ्रॉम दैट एंड विच इज नीडेस्ट टू सब्स्टिट्यूट। अगर उधर साइड से गिनते हैं तो जो पहला सब्स्टिट्यूट है वो तीसरे कार्बन पे लगा है इथाइल, और इधर से गिनते हैं तो पहला सब्स्टिट्यूट दूसरे कार्बन पे लगा है। तो हम इधर से स्टार्ट करेंगे और इसकी नंबरिंग हम मुकम्मल कर लेंगे। ये पेरेंट चेन हेक्सेन आ गए, नॉमिनेट हो गए, लोकेशन आ गई, ये मिथाइल दूसरे पे लगा है और इथाइल चौथे कार्बन पे लगा है। तो अकॉर्डिंग टू दिस अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर अरेंजमेंट, इथाइल बिफोर मिथाइल, तो इस तरह अगर हम 4 पे इथाइल है तो यहाँ लिखेंगे 4 हाइफन इथाइल, फिर हाइफन, ये आपने नाम दे दिया, इसका मतलब एक सब्स्टिट्यूट आपने क्लियर कर लिया। ये नहीं है कि ये मिथाइल दूसरे पे आ रहा है तो आपने, लेकिन मिथाइल एम से स्टार्ट हो रहा है, इथाइल ई से स्टार्ट हो रहा है, तो 4 इथाइल के बाद 2 पे मिथाइल हाइफन, ये मिथाइल, और 6 कार्बन वाली ये पेरेंट चेन है, आप चेक कर सकते हैं, तो इसके साथ ही ये हेक्सेन आ जाएगा। तो इसका नाम बनेगा 4 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन रैदर देन 2 मिथाइल 4 इथाइल हेक्सेन, वो गलत हो जाएगा। यानी अगर आप ये लिखते हैं 2 मिथाइल और 4 इथाइल हेक्सेन, तो ये नेम गलत है। क्यों? अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 4 कि अगर 2 मुख्तलिफ सब्स्टिट्यूट्स आ गए हैं तो आप उसको चेक करें कि अल्फ़ाबेटिकल अरेंज करना है। जैसे वो एग्जांपल भी दी गई है कि अगर इथाइल और मिथाइल आ गए तो इथाइल का नाम पहले देना और मिथाइल का बाद में देना है। ये था रूल नंबर 4। रूल नंबर 5 की जानब आता हूँ। व्हेन 2 सब्स्टिट्यूट्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम कार्बन, यानी 2 मुख्तलिफ सब्स्टिट्यूट्स आ गए हैं और एक ही कार्बन पे आ गए हैं, तो राइट दैट नंबर ट्वाइस। तो जारी बात है 2 सब्स्टिट्यूट हैं तो दोनों सब्स्टिट्यूट चाहे एक ही कार्बन पे आ गए हैं और दोनों मुख्तलिफ है, तो चाहे मुख्तलिफ भी है तो हर एक का नाम भी देना और उनका लोकेशन दोबारा लिखनी है। जैसे फ़र्ज़ करें 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे ये मिथाइल भी आ गया है और ये इथाइल आ गया, फ़र्ज़ करें, तो इसकी वैलेंसी ये पूरी है, वैलेंसी ये मुकम्मल हो। ये 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस वाले से इसी को फोकस करके जो है ना वो मैं एग्जांपल लिखता हूँ। जैसा कि नंबर 5 में एक 2 3 4 5 6, ये तीसरे कार्बन पे लगाते हैं, वो मैंने दूसरे पे लगा दिया था। ये अब देखें, क्योंकि लॉन्गेस्ट चेन बन रही थी, वो अभी रूल आगे आ रहा है कि जिसमें एक जैसे सब्स्टिट्यूट्स लगे हैं, वो रूल नेक्स्ट है। CH3 CH2 CH3, ये वैलेंसी पूरी है, CH2 CH2 CH3, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5। तो ये मुख्तलिफ देखें, ये भी 1 2 3 4 5 वाली ये नहीं लेंगे, 1 2 3 4 ये भी नहीं लेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 ये ले सकते हैं आप, और इस तरह 1 2 3 4 5 6 स्ट्रेट भी ले सकते हैं। तो ये देखें, तो इसमें मैं ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ। नंबर 6, नंबर 5 कि व्हेन 2 सब्स्टिट्यूट्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम कार्बन एटम, ये देखें 2 मुख्तलिफ सब्स्टिट्यूट आए हैं, वो एक ही कार्बन पे हैं, तो उसके नंबर को आपने ट्वाइस करना है। अगर हमने पेरेंट चेन सेलेक्ट कर ली, नंबरिंग कहाँ से देनी है? अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 2। नंबरिंग आप अगर उधर से इधर जाते हो तो चौथे कार्बन पे लगे हैं, उधर से इधर आते हैं तो
1 2 3 4 पे लगे हैं ये दोनों सब्स्टिट्यूट, लेकिन अगर आप इधर से उधर जाते हो तो तीसरे कार्बन पे लगे हैं तो सब्स्टिट्यूट कम नंबर इधर से आ रहा है। तो इसका मतलब 3 पे मिथाइल भी आप चेक कर सकते हैं और 3 पे इथाइल भी है। 3 पे ये मिथाइल है, ये इथाइल है। तो अकॉर्डिंग टू अगर हम प्रीवियस देखें ये नंबर 4 रूल कि जिसमें ये बताया है कि अल्फ़ाबेटिकली अरेंजमेंट अकर यानी सब्स्टिट्यूट्स की, तो इसमें हम देखेंगे कि आप इथाइल का नाम देंगे पहले, ये देखें 3 इथाइल हाइफन और 3 पे मिथाइल भी है, ये नंबर को ट्वाइस कर दिया और आगे एंड पे पेरेंट चेन का नेम दैट इज हेक्सेन। तो दिस इज 3 इथाइल 3 मिथाइल हेक्सेन। ये था रूल नंबर 5। फिर रिपीट कर रहा हूं, व्हेन 2 सब्स्टिट्यूट्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम कार्बन राइट दैट नंबर ट्वाइस। आप चेक कर सकते हैं, यानी ये नंबर 2 बार आएगा। ये पहला नंबर इथाइल की लोकेशन को ज़ाहिर कर रहा है और ये दूसरा नंबर जो है नंबर 3 ये मिथाइल की लोकेशन को ज़ाहिर कर रहा है, क्योंकि तीसरे कार्बन पे मिथाइल भी है और इथाइल भी है। उसके बाद स्टूडेंट्स नंबर 6, ये इसमें काफ़ी ज़्यादा एग्जांपल्स हैं, आपने पास से एग्जांपल आप काफ़ी दे सकते हैं, 2 से 3 4 जितनी मर्ज़ी। इसमें ये एक्सप्लेन किया गया है कि अगर एक ही स्ट्रक्चर में एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूट्स आए हैं तो उसके हर सब्स्टिट्यूट की पोजीशन, लोकेशन और नेम ज़रूरी है, जितनी बार वो मर्ज़ी आया है, ये ज़हन में रखिएगा। क्यों, वो अगर एक जैसे सब्स्टिट्यूट्स आ गए तो उनकी पोजीशन तो आपने वो इंडिकेट करनी ही करनी है। तो फिर उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर 2 मिथाइल आ गए तो उसके लिए हम प्रीफिक्स यूज़ करेंगे डाई, यानी डाई मिथाइल। अगर 3 मिथाइल आ गए तो उसके लिए प्रीफिक्स यूज़ करेंगे हम ट्राई मिथाइल। और अगर 4 मिथाइल आ गए हैं, मुख्तलिफ पोजीशन पे लगे हैं, तो उनकी नंबरिंग देने के बाद और नंबर को हम सेपरेट करेंगे कॉमा से। मैं अभी एग्जांपल देता हूँ, आपको पता चल जाएगा। और उसके साथ आप लिखेंगे 4 मिथाइल लगे तो टेट्रा मिथाइल हो जाएगा। जैसे ये रूल रीड करता हूँ, तो इफ़ सिमिलर नंबर 6 रूल, ये इफ़ सिमिलर सब्स्टिट्यूट्स आर प्रेजेंट मोर देन वंस, द नंबर ऑफ कार्बन एटम टू विच सब्स्टिट्यूट इज अटैच्ड गिव ईच टाइम। तो जितनी बार वो लगेगा उतनी बार उस कार्बन का नाम लिखना कि इतने सब्स्टिट्यूट उसके साथ आए हैं। प्रीफिक्सेस डाई ट्राई टेट्रा यूज फॉर सेम टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, यानी सेम टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूट्स के लिए आप प्रीफिक्स यूज़ करेंगे, जैसे वो डाई ट्राई, इस तरह। ये इससे रिलेटेड ये एग्जांपल जो हैं ये काफ़ी हैं। 2 एग्जांपल मैं यहाँ पे नॉमिनेट कर रहा हूँ, आप चेक करें तो मुतवज्जे हों। ये देखें 1 2 3 4 ये ले लिया, ठीक है। यहाँ पे एक मिथाइल लगा दें, यहाँ पे एक मिथाइल लगा दें, ये वैलेंसी एडजस्ट कर लें। ये अब जारी बात है, यही जो लॉन्गेस्ट चेन नज़र आ रही है दैट इज़ पेरेंट चेन, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम है। अब अगर आप नंबरिंग को बात करते हैं तो नंबरिंग जिधर से मर्ज़ी कर लें, इधर से करेंगे 2 और 3 पे 2 मिथाइल लगे हैं, उस साइड से इधर से चले मूव कर जाए, वो भी दूसरा और तीसरा नंबर आ रहा है। तो जिधर से मर्ज़ी कर लें, पोजीशन लोकेशन एक जैसी है। अब देखें, अब 2 पे मिथाइल और 3 पे मिथाइल, तो इसका नाम ऐसे लिखने की बजाय कि 2 मिथाइल, फिर आप लिखें 3 मिथाइल और फिर आप लिखें पेरेंट चेन का नाम ब्यूटेन, ऐसे नहीं होगा। तो आप जब सिमिलर आएंगे तो उसके लिए हम सब्स्टिट्यूट यूज़ करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोकेशन यानी 2,3 यानी कॉमा से सेपरेट करना है। और आगे आएगा हाइफन, ये इंडिकेट कर रहे हैं कि इन कार्बन पे सब्स्टिट्यूट्स हैं 2 और 3 पे। ये देखें 2 और 3 पे सब्स्टिट्यूट्स हैं, कौन से हैं उनका अभी यहाँ पे नहीं लिखा। अब मैं वो लिखने लगा हूँ कि 2 3 पे क्या क्या है, यानी 2 3 पे एक मिथाइल है और 2 पे भी एक मिथाइल और 3 पे भी एक मिथाइल, तो इसको कहेंगे प्रीफिक्स यूज़ करेंगे, जैसा कि मैंने इसी रूल में लिखा भी है कि सिमिलर सब्स्टिट्यूट्स के लिए हम प्रीफिक्स यूज़ करेंगे। जैसे इसमें 2 सब्स्टिट्यूट हैं, तो ये देखिए डाई मिथाइल, ये डाई मिथाइल आ जाएगा।
और एंड पे पेरेंट चेन का नेम वो वैसे ही है, दैट इज़ दी 4 कार्बन, दैट इज़ ब्यूटेन। 4 कार्बन वाला ब्यूटेन होता है। तो देखिए ये जो पूरा नाम लिखा है ये मुकम्मल तौर पर इस स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर रहा है। सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन, लोकेशन, नेम और पेरेंट चेन का नाम। कैसे 2 3, ये 2 3 फ़ौरन आपके जहन में आएगा कि ये 2 3 ऐसे कार्बन हैं जिन पे सब्स्टिट्यूएंट्स हैं। कौन से हैं ये आगे इसकी डिस्कशन है, और ये एंड पे पेरेंट चेन। तो तरतीब वही है जैसे कि पहले जो हमने की, लेकिन वो उसमें हमने डिसिमिलर थे तो सारी बात है लहदा डील किया, और फिर पेरेंट चेन का नाम अगर सिमिलर आ गए तो सिमिलर के लिहाज से आप इस तरीके से डील करेंगे। एक और एग्जांपल ये देखें, फ़र्ज़ करें कि ये ले लिया और यहाँ पे 2 मिथाइल लगा दें, यहाँ भी 2 मिथाइल लगा दें। इसका मतलब इस चेन में 4 मिथाइल है, ये वैलेंसी पूरी हो गई, ये भी पूरी हो गई है। ये देखिए, तो ये पेरेंट चेन है, जिधर से मर्जी गिन लो, 2 और 3 की लोकेशन ही आ रही है। तो ये आ गया, उधर से गिन ले 2 3 आ रहा है, इधर से गिन ले 2 3 आ रहा है। अब ज़रा गौर करें कि 2 पे 2 मिथाइल है और 3 पे भी 2 मिथाइल है। इसका मतलब अगर मैं ये एक 2 लिखता हूँ तो ये 2 एक इंडिकेट करेगा कि एक मिथाइल को मैंने प्रेजेंट किया है अकॉर्डिंग टू रूल्स। तो इसका मतलब एक दफ़ा 2 मुझे और लिखना पड़ेगा क्योंकि 2 मिथाइल लगे हैं, ये 2 आ गया। जितने मिथाइल होंगे उतने नंबर होंगे, ये ज़हन में रखना है। फिर सुन लें, जितने ग्रुप होंगे, जितने मिथाइल या इथाइल या कोई भी सब्स्टिट्यूएंट हैं, जितने लगे होंगे उतने नंबर होंगे, ये ज़हन में रखिएगा। जैसे ये 2 2 इंडिकेट कर रहा है कि 2 ग्रुप आए हैं दूसरे पे, कौन से आए हैं उसकी डिस्कशन आ गई। फिर कॉमा 3 3 यानी 3 मिथाइल, फिर 3 मिथाइल। इसका मतलब आप गिने 1 2 3 4, ये 4 सब्स्टिट्यूएंट है, यानी ये एक सब्स्टिट्यूएंट को एक्सप्लेन कर रहा है, ये दूसरे को, ये तीसरे को, ये चौथे को। तो वो 4 सब्स्टिट्यूएंट एक जैसे हैं, तो उसके लिए हम जो है वो प्रीफिक्स यूज़ करेंगे, दैट इज़ टेट्रा। ये टेट्रा, और साथ में वो उस सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे, उसका नाम है मिथाइल। तो हाइफन डालने के बाद ये आ गया हमारे पास टेट्रा मिथाइल, टेट्रा मिथाइल, और ये आ गया एंड पे पेरेंट नेम ब्यूटेन। ये तो स्टूडेंट्स, ये था रूल नंबर 6 कि जिसमें ये एक्सप्लेन किया गया कि अगर एक जैसे सब्स्टिट्यूएंट स्ट्रक्चर में आ गए हैं, चेन में आ गए हैं, तो फिर उसको क्या करना है, जितनी बार वो आए हैं उनके लोकेशन नंबरिंग देना ज़रूरी है। और अगर एक जैसे आ गए हैं तो उसके लिए हम उसके नाम से पहले हम प्रीफिक्स यूज़ करेंगे डाई ट्राई टेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं रूल नंबर 7 कि अगर 2 चेन आ गई हैं और इक्वल लेंथ वाली हैं और आप परेशान हो गए हैं कि कौन सी चेन सेलेक्ट करनी चाहिए, तो उसमें लिखा है कि व्हेन 2 चेन ऑफ इक्वल लेंथ कंपीट फॉर सिलेक्शन चूज द चेन विद ग्रेटर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। बाकी रूल तो लगेंगे सारे शुरू वाले। तो अगर 2 चेन आ गई, जिस तरह ये एग्जांपल में क्लियर हो जाएगा, तो उसमें आप वो चेन सेलेक्ट करेंगे जिसमें सब्स्टिट्यूएंट्स की तादाद क्या है, वो ज़्यादा है, यानी ब्रांचिंग सिस्टम जो है वो ज़्यादा है। जैसे ये देखें, ये हमारे पास ये एक स्ट्रक्चर्स है, 7 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन, और 2 3 और 5 पे जो मिथाइल लगे हैं और 4 पे जो है वो एन प्रोपाइल लगा है। तो इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये देखें, 1 2 3 4 5 6 7, ये आ गया, और ये ये स्टूडेंट्स, ये देखिए, ये एक स्ट्रक्चर आ गया। इसकी वैलेंसी पूरी करते हैं, फिर मैं इसमें पॉसिबल चेन
के बारे में बताता हूँ। ये मतवज्जो, ये मुकम्मल हो गया स्ट्रक्चर। अब देखें, वो तो मैंने पहले शुरू में बताया कि जो आपने चेन सेलेक्ट कर लेनी है, उस चेन के बाहर ऊपर नीचे जो होंगे वो सब्स्टिट्यूट्स होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ये चेन सेलेक्ट करता हूँ, देखिए ज़रा, 1 2 3 4 5 6 7, ये भी 7 वाली है, ये लॉन्गेस्ट चेन भी 7 वाली है। तो लॉन्गेस्ट चेन अगर है, ये सीधी चेन है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो 7 इसमें ब्रांचिंग आप देख लें, सीधी सीधी ब्रांचेज लगी हैं, यानी 4 ब्रांचेज लगी हैं, 1 2 3 4। ये जब सीधी स्ट्रेट चेन हम पेरेंट चेन लेते हैं 7 कार्बन वाले, तो उसमें सब्स्टिट्यूट 4 है। तो 1 2 3 4 5 6 7। और अगर हम ये लेते हैं, ऐसे ऐसे मूव कर रहा हूँ, बॉक्स नहीं बना रहा क्योंकि उससे फिर वो समझ नहीं आएगी आपको। अगर फ़र्ज़ करें आप ये इमेजिन कर लें कि ये है ये, तो उसमें सब्स्टिट्यूट्स कितने हैं? ये अगर है तो 2 सब्स्टिट्यूट ये हैं और ये सारा 1 सब्स्टिट्यूट है। इसका मतलब कितने हुए? 3 सब्स्टिट्यूट हुए। और अगर आप ये लेते हैं, देखिए ज़रा, एक और भी है, 1 2 3 4 5 6 7। तो अगर आप ऐसे इमेजिन कर लें कि ये एक पेरेंट चेन अगर हम कंसिडर करते हैं ये, तो उसमें जो सब्स्टिट्यूट कितने? एक ये और ये सारा एक कॉम्प्लिकेटेड सब्स्टिट्यूट, तो 2 सब्स्टिट्यूट। तो इसका मतलब 7 कार्बन वाली 3 चेन हैं। ये देखें, वो 3 चेन सेलेक्ट की, एक ऐसे है, एक ऐसे है और एक स्ट्रेट है। जो स्ट्रेट है उसमें 4 सब्स्टिट्यूट्स हैं, और जो ऐसे है उसमें 3 सब्स्टिट्यूट्स हैं, जो ऐसे है उसमें 2 सब्स्टिट्यूट हैं। तो 4 सब्स्टिट्यूट्स वाली लेंगे, और वो कौन सी है? स्ट्रेट चेन, दैट इज स्ट्रेट चेन ये। और उसको अब मैं बॉक्स में ऐसे प्रेजेंट कर रहा हूँ, और बॉक्स में ये पेरेंट चेन सेलेक्ट हो गई कि जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम है, और साथ ही हमने ये रूल नंबर जो है वो 7 को एक्सप्लेन किया कि जब 2 या 2 से ज़्यादा चेन वो कंपटीशन में चले जाएं, क्योंकि इक्वल लेंथ वाली हैं, इक्वल कार्बन है उसमें, ठीक है, तो फिर हम कौन सी लेंगे कि जिसमें ग्रेटर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट्स हैं। यहाँ मैंने 3 किस्म की सिलेक्शन की, एक ऐसी चेन जिसमें 4 सब्स्टिट्यूट हैं, एक ऐसी चेन देखी जिसमें 3 सब्स्टिट्यूट, और एक ऐसी देखी जिसमें 2 सब्स्टिट्यूट हैं। तो हमने ग्रेटर नंबर, यानी जिसमें तादाद ज़्यादा है सब्स्टिट्यूट की, वो हमने ये ले ली। अब दूसरा रूल, नंबरिंग इज स्टार्टेड फ्रॉम दैट एंड विच इज नियरेस्ट टू सब्स्टिट्यूट। अगर मैं इधर से इधर जाता हूँ तीसरे पे, अगर उधर से है दूसरे पे, तो इसका मतलब मैं यहाँ से इसको ले लूँगा। अब मिथाइल, ये भी मिथाइल है, और ये क्या है? ये भी मिथाइल है। ये प्रोपाइल है। प्रोपाइल के 2 आइसोमर होते हैं, ये देखें, CH3 CH2, ये CH2, ये लगा हुआ CH3 CH2 CH2 बॉन्ड, दिस इज एन प्रोपाइल। और इसका दूसरा जो आइसोमर है, अगर एक हाइड्रोजन इसको दे देंगे तो CH3 CH बॉन्ड यहाँ आ गया, ये CH3, दिस इज आइसोप्रोपाइल, यानी ये भी अल्काइल रेडिकल है। तो प्रोपाइल शो 2 टाइप्स ऑफ रेडिकल, नंबर 1 इज एन प्रोपाइल और ये आइसोप्रोपाइल। अब ज़रा देखिए, यहाँ पे जो अटैच है वो एन प्रोपाइल है, ये ऊपर वाला आप चेक कर सकते हैं। तो अब इस पे रूल वो भी है कि डिफरेंट अल्काइल लगे, यानी मिथाइल लगा है और प्रोपाइल लगा है, तो अल्फ़ाबेटिकली अरेंजमेंट। तो मिथाइल पहले आ रहा है, प्रोपाइल बाद में आ रहा है। तो इस हवाले से सबसे पहले आप इसको इकट्ठा करेंगे, 2 पे मिथाइल है, 3 पे मिथाइल है और 5 पे मिथाइल है। तो 2, 3, 5, यानी ये 3 सब्स्टिट्यूट्स लगे हैं, क्योंकि एक बार लिखे हैं, 2 बार नहीं लिखे। अगर मैं 2 को 2 बार लिखता तो दूसरे कार्बन पे 2 सब्स्टिट्यूट्स होने थे, लेकिन दूसरे पे एक ही सब्स्टिट्यूट है, तीसरे पे भी एक है, 5वें पे भी एक है। और ये कौन से सब्स्टिट्यूट्स है? यहाँ है, और ये एक जैसे हैं, तो इसका मतलब प्रीफिक्स यूज़ करेंगे। 3 सब्स्टिट्यूट की बात, तो यहाँ पे प्रीफिक्स हम यूज़ करेंगे ट्राई मिथाइल। तो ट्राई मिथाइल आ गया, ये 3 मिथाइल लगे, अभी मुकम्मल नहीं हुआ क्योंकि आपने इसको और इसको प्रेजेंट किया है। 4 वाली बात रहती है, -4 एन प्रोपाइल, और ये 7 कार्बन हेप्टेन। तो स्टूडेंट्स देखें ज़रा, कोई इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं।
बिल्कुल जो सारे रूल हैं और तरतीब से मैंने एक्सप्लेन किए हैं। तो आप इजीली इसमें देखें कि आपने सिलेक्शन करने के बाद आपने देखे 2 किस्म के सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हैं, मिथाइल और एन प्रोपाइल। मिथाइल एम से स्टार्ट है, प्रोपाइल जो है वो पी से, 2 3 5 ट्राई मिथाइल, 4 एन प्रोपाइल, 4 पे एन प्रोपाइल है और साथ में हेप्टेन आ गया। लास्ट पॉइंट, व्हेन ब्रांचिंग अकर एट एन इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम आइदर एंड, choose the name that gives the lower number at the first point of difference। यानी अगर आपके पास एक लॉन्गेस्ट चेन है, आपने सेलेक्ट कर ली, पेरेंट चेन सेलेक्ट कर ली, ठीक है, तो उसमें जो है वो आपने उधर से गिनना है जिधर से पहले पॉइंट से कम नंबर मिल रहा है, ठीक है। जैसा कि ये एक एग्जांपल है मेरे सामने, दैट कंप्राइज ऑफ 6 हेक्सेन, ठीक है, और दूसरे और तीसरे और 5वें पे जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं ये देखें, इसको एक्सप्लेन एग्जांपल से होगा, 3 4 5 6, दूसरे पे है, तीसरे पे है, ये आ गया, ये हमारे पास फ़र्ज़ करें। अब इसकी वैलेंसी एडजस्ट हो रही है, ये लॉन्गेस्ट चेन है, सारी बात है, ये तो आपको पता है। तो इसमें अगर ये ना होता, फ़र्ज़ करें ये ना होता, यहाँ पे ऐसे होता, तो फिर क्या होना था, चेक करें ज़रा। ये पहले भी आपने पढ़ा है कि अगर इधर से गिनते तो 2 और इधर से भी गिनते तो 2 है, यानी ये 2 और ये जो है वो 5, 2 5 बन रहा है, ठीक है ना, और इधर से भी गिनते ये 2 और 5 बन रहा है, जिधर से मर्जी गिन ले, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक और ब्रांच लग गई, ये तो ये 2 2 वाली बात तो ठीक है, लेकिन अगर आप इधर से गिनते हैं तो वो बनता है 2 4 5, और अगर आप इधर से गिनते हैं तो वो बनता है 2 3 5, ये 2 3 5, ये देखें। तो 2 3 5 में पहले 2 सब्स्टिट्यूएंट के दरमियान में डिफरेंस कम से कम आना चाहिए, आगे वाले में जितना मर्जी हो। यहाँ देखें जो मैं सर्कल कर रहा हूँ, ये 2 4 है, यानी पहले 2